फैक्ट नंबर 1। बालिका बधू फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से राजनी शर्मा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। यही वजह है कि फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स में उन्हें इंट्रोड्यूसिंग राजनी शर्मा एस बालिका बाधू लिखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने गौरी नाम की एक मासूम सी लड़की का किरदार निभाया था और उनके साथ हीरो थे सचिन पिलगांवकर। फिल्म की कहानी बाल विवाह के इर्द गिर्द घूमती है, जहां दो बच्चे शादी के बंधन में बंध जाते हैं और समय बीतने के साथ उन्हीं के बीच धीरे धीरे सच्चा प्यार पनपने लगता है। फिल्म की सादगी, भावुक पल और भोले भाले किरदारों ने दर्शकों के दिल जीत लिए। फैक्ट नंबर 2। बड़े अच्छे लगते हैं गीत अमित कुमार के करियर का पहला बड़ा हिट गाना माना जाता है। इस गीत में अमित कुमार की आवाज की मासूमियत और मिठास ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। उस समय रेडियो पर आने वाला मशहूर म्यूजिक काउंटडाउन शो बिनाका गीतमाला पूरे देश में बेहद लोकप्रिय था। हर साल इस शो में उन गानों की लिस्ट बनाई जाती थी जो पूरे साल सबसे ज्यादा सुने और पसंद किए गए हों। बड़े अच्छे लगते हैं ने 1977 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची में अपनी जगह बनाई थी और यही वह उपलब्धि थी जिसने अमित कुमार को एक अलग पहचान दी। फैक्ट नंबर 3। अनिल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत में बालिका बधू फिल्म में सचिन वाले रोल के लिए ऑडिशन दिया था। इस फिल्म की कहानी गांव के एक मासूम से स्कूल जाने वाले लड़के पर आधारित थी। अनिल कपूर उस समय बहुत मेहनत कर रहे थे और उन्हें लगा कि यह भूमिका उनके लिए सही साबित हो सकती है। ऑडिशन के दिन अनिल कपूर पूरी तैयारी के साथ गए। वह एक साधारण से गांव वाले लड़के की तरह धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे ताकि निर्देशक उन पर वही किरदार देख सकें जिसकी फिल्म को जरूरत थी। लेकिन निर्देशक तरुण मजुमदार को लगा कि अनिल कपूर की लुक उस किरदार के हिसाब से थोड़ी ज्यादा उम्र वाली लग रही है। फिल्म में जिस स्कूल बॉय की जरूरत थी उसकी मासूमियत और बचपन की झलक अनिल कपूर के चेहरे पर उस समय नहीं दिखी। इसी वजह से निर्देशक ने यह रोल अनिल कपूर को देने के बजाय सचिन पिलगांवकर को फाइनल कर दिया। हालांकि यह रोल अनिल को नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में बड़ी पहचान बनाई और सुपरस्टार बने। फैक्ट नंबर 4। तरुण मजुमदार एक मशहूर बंगाली फिल्म निर्देशक थे जिनका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी ज्यादातर बंगाली फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन हिंदी में उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई। पहली हिंदी फिल्म थी राहगीर। यह एक कलात्मक और संवेदनशील कहानी वाली फिल्म थी जिसमें मानवता और जीवन के संघर्ष को दिखाया गया था। फिल्म को समीक्षकों ने बहुत सराहा, लेकिन यह ज्यादा व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद तरुण मजुमदार ने कई बंगाली फिल्मों में काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। फिर कई सालों बाद उन्होंने अपनी दूसरी और आखिरी हिंदी फिल्म बनाई, बालिका बधू। यह फिल्म एक मासूम और भावुक कहानी पर आधारित थी जो दर्शकों को बहुत पसंद आई और यह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। बालिका बधू की सफलता के बाद भी तरुण मजुमदार ने हिंदी फिल्मों में काम जारी नहीं रखा, क्योंकि वह बंगाली सिनेमा को ही अपना असली घर मानते थे। इसी कारण उनकी हिंदी फिल्मों की संख्या सिर्फ 2 रही, राहगीर और बालिका बधू। फैक्ट नंबर 5। बालिका बधू कोई ओरिजिनल कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक रीमेक फिल्म थी। इस फिल्म का मूल संस्करण बंगाली भाषा में बालिका बधू के नाम से बना था। उस बंगाली फिल्म में मुख्य भूमिका मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने निभाई थी। दिलचस्प बात यह है कि बंगाली फिल्म और हिंदी फिल्म दोनों के निर्देशक तरुण मजुमदार ही थे, यानी उन्होंने अपनी ही सफल बंगाली फिल्म को हिंदी में दोबारा बनाया। कहानी वही थी, 2 छोटे बच्चों की शादी और उनके बीच धीरे धीरे पनपता हुआ प्यार। बंगाली फिल्म काफी सफल हुई थी और दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया था। इसी वजह से तरुण मजुमदार ने इसे हिंदी में भी बनाने का फैसला लिया। हिंदी में हीरो हीरोइन बदले, भाषा बदली, लेकिन कहानी की सरलता, मासूमियत और प्यारा सा इमोशन वही बनाए रखा गया। फैक्ट नंबर 6। बालिका बधू फिल्म के लिए सबसे पहले मिट्टू मुखर्जी को ऑफर दिया गया था। मिट्टू मुखर्जी उस समय एक नई लेकिन उभरती हुई अभिनेत्री थीं और उनके अभिनय की काफी प्रशंसा होती थी। निर्देशक तरुण मजुमदार चाहते थे कि वह ही इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए, लेकिन मिट्टू मुखर्जी के पिता फिल्मों के बिल्कुल खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे या एक्टिंग करे। इसी वजह से मिट्टू मुखर्जी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उनके मना करने के बाद यह रोल राजनी शर्मा को मिल गया और इसी फिल्म से उन्होंने अपनी शुरुआत की। आगे चलकर यह रोल उनके करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बन गया। फैक्ट नंबर 7। जब रजनी शर्मा ने बालिका बधू फिल्म की थी तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्हें एक बड़ी फिल्म में मुख्य भूमिका मिलना किसी सपने से कम नहीं था। फिल्म की कहानी भी एक कम उम्र की लड़की के बाल विवाह
और उसके बाद के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए उनकी उम्र और मासूमियत इस किरदार के लिए बिल्कुल सही बैठी। रजनी शर्मा ने अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली, भोले भाले चेहरे और प्यारी मुस्कान से दर्शकों का दिल जीत लिया था। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही सहज और सच्चाई के साथ निभाया, जिसकी वजह से बालिका बधू उनकी पहचान बनाने वाली फिल्म बन गई। फैक्ट नंबर 8। हालांकि बालिका बधू फिल्म हिट रही और रजनी शर्मा को इस फिल्म से काफी पहचान मिली, लेकिन इसका फायदा उनके करियर को उतना नहीं मिल पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी उम्र थी। फिल्म के समय वह 13 साल की थीं। न तो वह इतनी छोटी थी कि आगे जाकर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम कर सकें और न ही इतनी बड़ी कि मुख्य नायिका के रोमांटिक किरदार निभा सकें। फिल्म इंडस्ट्री में उस समय उम्र के हिसाब से रोल मिलते थे और रजनी शर्मा उस बीच की उम्र में थीं जहां उन्हें न बच्चों वाले रोल मिल सकते थे और न ही बड़े हीरो के साथ लीड रोल। इसी वजह से बालिका बधू की सफलता के बावजूद उनकी आगे की फिल्मों की संख्या बहुत कम रही और इंडस्ट्री में उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। यह एक ऐसी कहानी है जहां प्रतिभा होने के बावजूद सही उम्र और सही मौकों की कमी ने आगे की राह मुश्किल बना। फैक्ट नंबर 9। बालिका बधू फिल्म की कहानी किसी मौलिक स्क्रिप्ट पर नहीं बल्कि एक मशहूर बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। यह उपन्यास भी बालिका बधू नाम से ही प्रकाशित हुआ था और इसे प्रसिद्ध लेखक बिमलकर ने लिखा था। इस उपन्यास में बाल विवाह के समय की सामाजिक परिस्थितियों, एक कम उम्र की लड़की की भावनाओं और 2 बच्चों के बीच धीरे धीरे पनपने वाले रिश्ते को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया था। बिमलकर की कहानी में सरलता, सच्चाई और भावनाओं की गहराई थी, जिसे निर्देशक तरुण मजूमदार ने फिल्म में भी बखूबी उतारा। फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि यह एक मजबूत और दिल छू लेने वाली साहित्यिक कहानी पर आधारित थी, जिसकी जड़ें बंगाल की संस्कृति और समाज से आती थीं। यही वजह है कि बालिका बधू किताब और फिल्म दोनों अपने अपने समय में बेहद लोकप्रिय हुई। नंबर 10। शक्ति सामंत ने एक इंटरव्यू में बालिका बधू को लेकर कुछ दिलचस्प बातें कही थीं। उन्होंने बताया कि तरुण मजूमदार ने यह फिल्म पहले बंगाली भाषा में मौसमी चटर्जी के साथ बनाई थी और वह बहुत बड़ी हिट हुई थी। इसलिए उन्होंने तरुण मजूमदार को मनाया कि वो इसे हिंदी में भी बनाए और इसमें सचिन और राजनी शर्मा को लीड रोल दें। शक्ति सामंत ने कहा कि उस समय राजनी शर्मा बहुत मासूम और भोली दिखती थीं, इसलिए यह किरदार उन पर खूब जमता था। लेकिन उनका मानना यह भी था कि राजनी फिल्मों में ज्यादा पैसे कमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थीं। दूसरी तरफ सचिन एक अनुभवी कलाकार थे और यही वजह है कि वह इंडस्ट्री में कई दशक तक टिके रहे, जबकि राजनी शर्मा का करियर थोड़े ही समय में धीमा पड़ गया। शक्ति सामंत ने यह भी बताया कि उन्होंने अमित कुमार को पहली बार एक गायक के रूप में इसी फिल्म से लॉन्च किया था। वह किशोर कुमार को लंबे समय से जानते थे और उन्हें अमित कुमार की आवाज शुरू से ही पसंद थी। उन्हें लगा था कि अमित में अपने पिता जैसी प्रतिभा है और यह बात सच भी साबित हुई। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि बड़े अच्छे लगते हैं, आज भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और यह गीत अमित कुमार की पहचान बन गया। ये थी बालिका बधू फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको बालिका बधू फिल्म कैसी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।